Student, good morning to all of you. Today we study class 10th physics, current electricity. उसमें कुछ टॉपिक्स भी हैं जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हाउस होल्ड सर्किट्स. तो चलते हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जब किसी वायर में करंट का फ्लो कराया जाता है तो वो हीट हो जाता है. आखिर कैसे होता है? मान लेते हैं एक वायर है जिसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल V है. तो V इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन क्या होता है भाई? Q. एंड W इक्वल टू Q इंटू क्या हो गया? V. अगर इसमें I करंट फ्लो हो रही हो तो Q इक्वल टू क्या होता है? IT. 30 सेकेंड तक फ्लो हो रही हो तो Q इक्वल टू होता है IT और V इक्वल टू होता है IR. ठीक है, IT और V इक्वल टू होता है क्या? I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रखते हैं. तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT इंटू IR एंड W इक्वल टू क्या हो गया? I स्क्वायर RT. ठीक है, और यही वर्क डन जो उसमें हुआ वही तो हीट प्रोड्यूस करेगा. तो हीट प्रोड्यूस H इक्वल टू क्या? I स्क्वायर RT. H इक्वल टू I स्क्वायर क्या हो गया? RT. यही हीट प्रोड्यूस इसमें हुआ. यानी इसके लिए जूल्स ने लॉ बताया जिसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स ने हीटिंग के लिए लॉ बताया कि जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस is directly proportional to square of current. यानी किसी सर्किट में जितनी ही ज्यादा करंट फ्लो होगी उसमें ज्यादा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी. इसलिए ज्यादा दूरी तक अगर करंट फ्लो कराना होता है तो क्या करते हैं? लो करंट फ्लो कराते हैं, हाई करंट फ्लो नहीं कराते, बहुत कम करंट फ्लो कराते हैं, वोल्टेज हाई कर लेते हैं. ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस इज स्क्वायर ऑफ करंट. हीट जो प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. यानी H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. दूसरा होती है इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है. H इज प्रोपोर्शनल टू क्या? R. और तीसरा उन्होंने बताया H is proportional to time required to work. कितने समय तक वो काम कर रहा है, कितने समय तक करंट फ्लो हो रही है, उस चीज पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है. तो ये थी जूल्स लॉ ऑफ क्या? हीटिंग. अच्छी, आखिर हीटिंग किस किस सबस्टेंस में हीटिंग होता है? हीटिंग किस किस सबस्टेंस में होता है वो चीजें हमको देखनी है. तो अब देखिए H इज प्रोपोर्शनल टू R है, यानी H इज प्रोपोर्शनल टू R है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल यानी रेजिस्टिविटी के भी प्रोपोर्शनल होगा. तो अब हीटिंग कराने के लिए हम कैसे कैसे सबस्टेंस लेते हैं जिसकी हीटिंग हमको क्या करनी होती है? देखनी होती है. ठीक है, तो देखिए यहां पर कैसे कैसे हम लोग सबस्टेंस को लेते हैं. तो सबकी रेजिस्टिविटी पहले देखिए. रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता, मतलब रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा. R इक्वल टू रो एल अपान ए होता है. रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपान क्या? एल. यानी रो और आर एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे. तो जिसकी रेजिस्टिविटी जिस तरह से होगी उसी पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है. तो यहां पर आपको हम रेजिस्टिविटी बताते हैं, सबकी रेजिस्टिविटी क्या होती है. तो सबसे पहले चलते हैं कंडक्टर लेते हैं. कंडक्टर में मेटल की रेजिस्टिविटी देखते हैं. सिल्वर Ag, सिल्वर को क्या बोलते हैं? Ag. ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर. तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी हो गई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर. ये सिल्वर की रेजिस्टिविटी हो. इसलिए सिल्वर की रेजिस्टिविटी देख रहे हैं बहुत कम है कि नहीं है. इसलिए सिल्वर को हम क्या मानते हैं भाई? बेस्ट कंडक्टर. सिल्वर जो होता है क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, बहुत कम होता है. तो ये सिल्वर हो गया.
अब चलते हैं हम लोग कॉपर पर रखते हैं, सीयू लिख लेते हैं केवल। चलो 1.62 इंटू 10 के पावर माइनस, थोड़ा सा ज्यादा होता है इसका करंट थोड़ी सी कम होती है। इस प्रकार से सबकी वैल्यूज हम लोग क्या करते जाते हैं, निकालते जाते हैं। चलिए आयरन ले लीजिए, और मेटल दिखा लीजिए। आयरन 10 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ओम मीटर, ये आयरन का हो। तो ये हमारे कंडक्टर्स का हो गया। अब चलते हैं एलॉय। एलॉय मतलब जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को क्या किए जाते हैं, मिला करके बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला एलॉय लेते हैं कॉन्स्टेंटन, 3 का ज्यादा यूज करते हैं। कॉन्स्टेंटन कॉन्स्टेंटन जो होता है ना, कॉपर और निकिल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और निकिल से मिलकर बना होता है। तो चलिए कॉपर और निकिल से मिलकर, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 49 इंटू 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। बढ़ गई एलॉय। अच्छा, अब कॉन्स्टेंटन के बाद चलता है मैग्नीन। मैग्नीन भी एक एलॉय होता है। मैग्नीन किससे किससे मिलकर बना, देखिए नाम से स्पष्ट है, कॉपर तो रहेगा ही रहेगा, मैग्नीज रहेगा, मैग्नीन है तो मैग्नीज रहेगा ही। निकिल देखिए निकिल लिखा हुआ, निकिल, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका होता है मैग्नीन का 44 इंटू 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। और जो सबसे ज्यादा एलॉय जो होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, वो होता है क्या, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम, देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, क्या क्या इसमें होगा, निकिल होगा। देखिए निकिल है, क्रोमियम है, निकिल है, क्रोमियम है, एम लिखा है, मैग्नीज है, ई लिखा है, एफ है। ये 4 चीजों से मिलकर बना होता है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और एफी, आयरन। ठीक है, इसका होता है 100 इंटू 10 के पावर माइनस 8। ठीक, तो ये चीजें हैं यहां पे। ठीक, तो ये देख रहे हैं कंडक्टर का इतना, एलॉय का इतना। अगर वही इंसुलेटर में चले, इंसुलेटर में ग्लास लेते हैं, ग्लास का होता है 10 के पावर 10 से लेकर के 10 के पावर 14 ओम मीटर तक। बहुत ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें 10 के पावर 10 से 10 के पावर क्या 14 ओम मीटर तक है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लास का। उसी तरह से पेपर का होता है, पेपर, ड्राई पेपर 10 के पावर 12 ओम मीटर। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट में किसका यूज करेंगे तो ज्यादा हीट मिलेगी, कॉन्स्टेंटन का, मैग्नीज का, नाइक्रोम का। सिल्वर बहुत कम हीटिंग देगा, कॉपर थोड़ा सा ज्यादा देगा, तो ये हीटिंग इफेक्ट कम देते हैं। ठीक है, तो ये इस चीजों में इसका यूज होता है। तो समझ गया कि हीटिंग इफेक्ट में किस चीज का यूज करेंगे, एलॉय का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या था, हीटिंग इफेक्ट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। किसको हीटिंग इफेक्ट में ज्यादा यूज करेंगे, तो एलॉय को यूज करेंगे। अभी इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एप्लीकेशन, इसको भी रहने देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कहां पर यूज करते हैं, तो पहला इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, माइक्रोवेव ओवन, हीटर, टोस्टर एक्सेट्रा, इटीसी। पहला ये। तो इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, हीटर, टोस्टर, इन सब में हम लोग किसका यूज करते हैं, ये जो भी ये सभी होते हैं, इन सब में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, जिसकी हमको हीटिंग चाहिए, हीट चाहिए। हीट कब मिलेगा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा किसका, इसमें हो गया एलॉय का। ये लेंगे तो इसमें तो करंट का फ्लो ही नहीं होता है इंसुलेटर में, तो इसको तो ऐसे ही हटा दीजिए। किसका यूज करते हैं इसमें नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं।
आप देखे होंगे हीटर, आप देखेंगे हीटर में देखेंगे उसमें पतला सा एक कॉइल लगा होता है, उसको आप लगाते हैं, जो हीटर कनेक्ट करते हैं एकदम रेड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, लेकिन पिघलता नहीं। ठीक है, तो वो क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इससे उसमें लाल हो जाता है। आप क्या करिए ना, उस वायर को हटा करके उसकी जगह पर कॉपर वायर लगाइए, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे तक करंट उसमें फ्लो कराएंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, उसका पावर चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी उसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं आएगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, स्मॉल होती है कॉपर की। हम लोग किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। ठीक है, लगभग 64 टाइम्स ज्यादा होता है सिल्वर का रेजिस्टेंस से, इसका रेजिस्टेंस लगभग कितना ज्यादा होता है, 64 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। तो इन सब में माइक्रोवेव, ओवन, हीटर, टोस्टर, सब में, हीटर में भी वही वायर हो जाता है, आयरन में भी ऐसे करके एक पतला सा ऐसे लगाया गया होता है नाइक्रोम वायर की प्लेट, पतली सी, ये ऐसे उसके अंदर एक पतली सी यही चिप होती है, वो प्लेट लगा दी जाती है, वही गर्म होती है, इसका कनेक्शन कर दिया जाता है और वही गर्म होती है और जिसके वजह से क्या होता है, चलता है इलेक्ट्रिक। ठीक, तो ये यूज होता है। दूसरा यूज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग ले देते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा वायर यूज होता है, फिलामेंट होता है। देखते होगे बल्ब में फिलामेंट होता है, फिलामेंट बल्ब में पतला सा, देखे होगी एकदम पतला सा ऐसा फिलामेंट होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, 2 तारों के बीच ऐसा एक पतला सा फिलामेंट जुड़ा होता है। ठीक है, वो किसका होता है, टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है वो फिलामेंट, बहुत पतला फिलामेंट होता है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, कितना, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है मेटल में, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड बल्ब। तो उसमें भी इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, टंगस्टन या कॉन्स्टेंटन का यूज उसमें भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा यूज हो गया। चलते हैं तीसरा, बहुत सारे हैं, फ्यूज, जो मोस्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वायरिंग के लिए, वायरिंग आपको बताया जाएगा या पढ़ सकते हैं। तो उसमें फ्यूज क्या होता है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। ये क्या होती है, एक सेफ्टी डिवाइस होती है दैट प्रोटेक्ट द सर्किट। इसको मिटा देते हैं, सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट the circuit and applicants due to high voltage or high current flow। बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाए, बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाता है, ड्यू टू हाई करंट फ्लो। जब हाई करंट फ्लो ही लिखो, ड्यू टू हाई करंट फ्लो, जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। आपको भी बताया गया था H = I²RT, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, ये करंट का फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा इसमें हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो ड्यू टू हाई, ये इसका इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ये डोमेस्टिक पर्पज में इसका यूज हम लोग करते हैं, तो 1 एम्पियर से लेकर के 50 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पज में। इससे अधिक का डोमेस्टिक पर्पज में यूज नहीं करते फ्यूज वायर का। ठीक है, ये फ्यूज वायर किसका बना होता है, ठीक है, तो फ्यूज वायर जनरली लेड और टिन का बना होता है, लेड और टिन का मिक्सअप होता है ये फ्यूज वायर। जनरली आप लोग पतले से वायर का यूज कर लेते हैं, कॉपर वायर का लोग, लेकिन ये यूज करना चाहिए क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तुरंत मेल्ट कर जाएगा। कॉपर का थोड़ा हाई होता है, मेल्ट करने में टाइम लगेगा, आपका सर्किट ब्रेक कर जाएगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं करेगा। तो ये फ्यूज वायर होता है, ये पतला सा एकदम वायर होता है, इसको ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है, जो भी सर्किट्स होते हैं उनके बीच में ये फ्यूज वायर को लगा दिया जाता है। ये वायर जब हाई करंट होगी, मान लीजिए कि 5 एम्पियर का लगाया गया क्षमता का, मान लीजिए 10 एम्पियर की करंट हो गई, तो फिर यहां पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और यहां से ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा।
टूट जाएगा। तो ये फ्यूज वायर यूज होता है, वायर होता है। या दूसरा फ्यूज में क्या किया जाता है, एक चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, उसमें दो ऐसे लगे होते हैं, इसमें से इसमें वायर, फ्यूज वायर को जोड़ दिया जाता है और उसको दूसरे प्लग में लगा दिया जाता है ऐसे ही, ठीक है। जो ही करंट हाई होती है वहां से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, फिर जोड़ लेते हैं। तीसरे तरह का क्या होता है, ये माने महंगे एप्लीकेशन में यूज होता है, ऐसे ग्लास का बना हुआ होता है और इसमें एक वायर लगा दिया जाता है, टीवी में, कंप्यूटर्स में ऐसे, ठीक। तो ये यहाँ पर चांदी का होता है ये बना हुआ, ठीक, और इसमें ये लगा दिया जाता है, ठीक। ये इसमें एक वायर, ये लेड प्लस टिन वायर लगा दिया जाता है और इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूज वायर हो गया। इस फ्यूज वायर का जो एडवांस सिस्टम है, फ्यूज वायर का जो एडवांस सिस्टम है एमसीबी। अब फ्यूज वायर में क्या किया जाता है, उसमें एडवांस सिस्टम का यूज किया जा रहा है, एमसीबी का, मैनिच्योर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मैनिच्योर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये मैनिच्योर सर्किट ब्रेकर क्या हो, ये तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देता है। क्यों ऐसा, इसको इसमें यूज एमसीबी का क्यों करते हैं, क्योंकि ये मिली सेकेंड में काम करता है। कितने समय में, मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड में ये काम करता है, यानी 10 के पावर -3 सेकेंड में ही काम कर देता है। और ये टूटता नहीं है, फिर जोड़ना नहीं पड़ता, इसलिए तो टूट गया तो फिर जोड़ना पड़ता है ना, वहां नहीं। उसमें एक छोटी सी क्या होती है, स्मॉल चिप होती है, स्मॉल चिप, सेमीकंडक्टर जैसी, जैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें छोटी छोटी चिप आती है कंप्यूटर्स में, आपके मोबाइल फोन्स में, वैसे ही इसमें छोटी सी चिप होती है। जो ही करंट हाई हुआ, एमसीबी नीचे की तरफ क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। करंट लो ही फिर ऊपर उठता है, ठीक। तो वो अलग अलग एमपीसीबी की क्षमता होती है, 5 एम्पियर से लेकर के 50 एम्पियर तक, जो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीज होती है, मिली सेकेंड में काम कर जाता है, 10 के पावर -3 सेकेंड में, टाइम नहीं लगता, जिससे हमारा पूरा का पूरा घर के एप्लीकेंस क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये था आपका क्या, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे मान लीजिए कितने का यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके घर का क्षमता 1000 वाट, घर की क्षमता कितनी है, घर का पावर जो है वो कितना है, घर का पावर जो है 1000 वाट का है। तो एमसीबी या फ्यूज आपको कितने का यूज करना है वो देखिए, 1000 पावर है, 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। कोई भी एप्लीकेशन हो, मैंने बताया था आपको, हम इन इंडिया वोल्टेज सप्लाई विल बी 220 वोल्ट, इंडिया में केवल 220 वोल्ट की सप्लाई होती है घरों में, ठीक है। उससे अधिक की सप्लाई हम कर नहीं सकते, या उससे कम की, 220 वोल्ट हमको चाहिए। चलिए, तो 1000 वाट है, 220 वोल्ट चाहिए। P इक्वल टू V इंटू आई होता है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान V, 1000 अपान 220, कितना हो गया, 4, 5 बार तो जाएगा नहीं, अधिक हो गया, 4.54 एम्पियर। अब उस किस क्षमता कितनी है, माने हमारे घर की क्षमता 4.54 एम्पियर है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा वाला लगाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, 1 2 3 5 होता है, 10 होता है, ऐसे करके, ठीक। तो कितने वाला लगाएंगे भाई, तो एमसीबी या फ्यूज यूज करेंगे, फ्यूज या एमसीबी यूज करेंगे, कितने का, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एमसीबी यूज करेंगे, कितने वाला यूज करेंगे भाई, 5 एम्पियर वाला यूज करेंगे, 5 एम्पियर की एमसीबी, उससे थोड़ा सा अधिक वाला क्या करते हैं यूज, जस्ट अधिक वाला, ये नहीं कि बहुत ज्यादा वाला, ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा अधिक वाला यूज कर लेते हैं, 5 एम्पियर वाला यूज कर लेंगे, समझ में। तो ऐसे करके क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कितना यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत सारे चीजों में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल ओवन, हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिकल आयरन, बल्ब, फ्यूज, ठीक है। फ्यूज में आपको मैंने बताया 2 तरह का, एक एमसीबी होता है, दूसरा क्या हुआ, फ्यूज हुआ, ठीक है। तो बहुत यूज करते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन एक है, 100 जूल ऑफ हीट, 100 जूल ऑफ हीट is produced each second in a 4 ohm resistor, in a 4 ohm resistor. Find potential difference across resistor.
फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ठीक है, चलिए सर क्या कर रहा है, 100 जूल हीट यानी H इक्वल टू कितना हो गया 100 ईच सेकेंड, T बराबर 1 सेकेंड। 4 ओम रजिस्टर, R बराबर V की वैल्यू चाहिए। चलिए H इक्वल टू क्या होता है भाई, I स्क्वायर R इंटू टी। H कितना है 100 इक्वल टू I स्क्वायर R 4 इंटू I स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 25। I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आ गई 5 एम्पियर आ गई। चलिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R, I 5 R 4 20। पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के क्रॉस का कितना होगा 20 वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है।